हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 15 को पढ़ेंगे। वर्कशीट नंबर 15 में हमें कुछ एडजेक्टिव्स, कुछ नाउन्स और कुछ प्रीपोजिशन है, उनको हमें नीचे लिखने की कोशिश करनी है। जो हमारा पैराग्राफ दे रखा है, एक शॉर्ट स्टोरी दे रखी है, उस शॉर्ट स्टोरी को हमें पढ़ना है। पढ़कर हमें कुछ ऐसे शब्दों को फाइंड आउट का मतलब हमें ढूंढ के निकालना है जो हमारे नाउन बनते हो या फिर प्रीपोजिशन हो या फिर एडजेक्टिव हो। जैसे देखिए, रीड द गिवन शॉर्ट स्टोरी एंड आइडेंटिफाई नाउन एंड प्रीपोजिशन एंड एडजेक्टिव्स। देखिए, वंस देयर वर टू ट्रीज, एक जगह जहाँ दो पेड़ होते हैं। दे लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, वो एक अच्छे से जंगल में हैं। दे हैड 5 फ्रेंड्स, उसके 5 दोस्त हैं। मंकी, स्लीपर, पैरट, लोयन एंड एलिफेंट, जो पेड़ से होते हैं उनके कौन कौन से दोस्त हैं? एक मंकी है, स्पाइडर, पैरोट एंड लोयन एंड एलिफेंट उनके दोस्त है। द मंकी लिव्ड ऑन द ट्री, जो बंदर है वो हमारा पेड़ के ऊपर रहता है। लोयन इनसाइड द केव, जो झाड़ियाँ होती है वहाँ लोयन वहाँ रहता है। एंड स्पाइडर ऑन द केव वेब बिटवीन द ब्रांचेस, जो स्पाइडर होता है, जो मकड़ियाँ, वो उसके ब्रांचेस के बीच में वो अपना जाल बनाती है। एंड पैरोट इन अ नेस्ट बिलो द हाईएस्ट ब्रांच एंड एलिफेंट अंडर द ट्री, जो पैरोट जो तोता होता है वो पेड़ के सबसे हाईएस्ट ऊपर वहाँ अपना नेस्ट घोंसला बना के वहाँ रहता है। एंड एलिफेंट अंडर द ट्री, कि जो हाथी है वो पेड़ के नीचे रहता है। इस तरह से पेड़ के 5 दोस्त हो गए। वन नाइट, एक दिन, द ट्री एंड देयर फ्रेंड्स वर हैविंग डिनर, वो अपने 5 दोस्त और उसके साथ में जो पेड़ और 5 दोस्त एक डिनर पे खाना खाने पे जाते हैं। द मंकी ब्रॉट येलो, मंकी ने एक येलो जूस मैंगो लाया। एंड पैरोट कलेक्ट स्मॉल सीड्स एंड एलिफेंट गॉट बिग बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर, कि जो बंदर होता है वह येलो जूस मैंगोस कुछ लाया। पैरोट कलेक्ट्स बीज, वो बीज को कुछ कलेक्ट करने लगा। और हाथी जो है पेड़ के जो पॉट होते हैं बकेट्स वो लाने लगा। दे ऑल कुकड डिलीशियस फूड फॉर एट टुगेदर, उन्होंने बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाया सबके साथ में खाना खाने के लिए। एवरी वन फेल्ट वेरी हैप्पी एंड स्लेप्ट वेल दैट नाइट, सभी बहुत खुश महसूस होने लगे, खुशी महसूस की, और वह स्लेप्ट का मतलब सोना, वेल, वह अच्छे से उस रात को सो गए। देखिए, रिवर मीन नदी, वाटर मीन्स पानी, टुगेदर मीन्स साथ, एवरीवन हर एक, फेल्ड फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट महसूस किया, वेरी बहुत, हैप्पी मीन खुश, स्लीप मीन स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, वह सो गए। यहाँ कुकड़ की सेकंड फॉर्म में सेकंड और थर्ड फॉर्म से हमें कुक का मतलब खाना बनाना है। डिलीशियस बहुत स्वादिष्ट, फूड मीन्स भोजन, ईट की सेकंड फॉर्म एट, खाना खाया। इस तरह से हमें इनको पढ़ना है और पढ़ के नीचे नाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव्स लिखने हैं। देखिए, नाउ राइट्स आइडेंटिफाइड नाउन, प्रीपोजिशन एंड एडजेक्टिव फ्रॉम द स्टोरी, कि इस कहानी में से इन चीज़ों को लिखना है। नाउन में क्या आ जाएगा? देखो, मंकी एक बंदर का पक्षी जो जानवर है उसका नाम है। स्पाइडर, पैरोट, लोयन, एलिफेंट, इन सभी 5 तो हमारे नाउन ये हो गए जो हमारे किसी न किसी जानवर के नाम है। फॉरेस्ट एक जंगल है, जंगल का नाम है। केव जो हमारी गुफा है, जो हमारा जहाँ लोयन रहता है। मैंगोज एक फल का नाम है। सीड्स बीज, एक बीज से। रिवर पानी, पीने के लिए थिंग्स है हमारी जो यूजफुल। बकेट्स एंड नेस्ट जो घोंसला होता है, वो हमारा क्या आ जाएगा, किस में आ जाएगा? हमारा नाउन में। अब प्रीपोजिशन देखिए, इन, ऑन, इनसाइड, फ्रॉम, बिटवीन, बिलो, अंडर। इन मिस अंदर, ऑन मिस पर, इनसाइड के अंदर, फ्रॉम से, बिटवीन के बीच में, बिलो नीचे, अंडर की के नीचे और पेड़ के नीचे। एडजेक्टिव में क्या आ जाएगा? टू, कैसे? टू को एक किसी की विशेषता बता रहा है। ब्यूटीफुल, जो कैसा फॉरेस्ट था, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल भी इसकी विशेषता बता रहा है। फाइव हाईएस्ट, जो हाईएस्ट का मतलब का सबसे ऊपरी भाग,
वन येलो, एक येलो है वो उसका किस तरह का कलर है, येलो, वो उसका विशेषता बता रहा है। जूस स्मॉल छोटा, बिग एंड डिलीशियस, खाना था वो कैसा था, स्वादिष्ट, खाना तो था लेकिन कैसा था, स्वादिष्ट। इस तरह से आपको वर्कशीट नंबर 15 को पूरा करना है। डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल पर नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 16 को पढ़ेंगे। वर्कशीट नंबर हमारा 16, क्लास 8 की जो इंग्लिश की जो वर्कबुक है, वर्कबुक का वर्कशीट नंबर 16। चलिए देखते हैं। आइडेंटिफाइज प्रीफिक्स एंड सफिक्स एप्रोप्रिएटली। हिंदी के जो प्रत्यय और उपसर्ग होते हैं वो हमें लगाने की कोशिश करना। जैसे ही हमारे इंग्लिश में सफिक्स एंड प्रीफिक्स, प्री का मतलब पहले आता है, सफिक्स का मतलब बाद में, सीधा सीधा बात, प्री का मतलब पहले, कि हमें शब्द के पहले कुछ शब्द लगाने, प्रत्यय लगाने हैं। सफिक्स को सोच बोल लेना कि सफिक्स का मतलब हमें जो हमारा मूल शब्द होगा उस शब्द के हमें बाद में लगाना। सफिक्स वो आएंगे जो बाद में लगेंगे, और प्रीफिक्स, प्री का मतलब ही प्री, पहले। ठीक है, देखिए, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फ्रॉम द ब्रैकेट डाउन एंड राइट डाउन, कि हमें नीचे ब्रैकेट में जो हमारे शब्द दे रखे हैं उनके हमें आगे, प्री का मतलब आगे लगाना शब्द है। और ऐसे ही शब्द आपके एग्जाम में भी आते हैं जो आपको प्रीफिक्स और सफिक्स लगाने के लिए बोला जाता है। जैसे देखिए, एबल, एबल के आगे हम क्या लगा देंगे, UN, अनेबल। एग्री, एग्री के हमें कौन सा शब्द आ जाएगा, कौन सा प्री लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा, डिस, तो डिस एग्री। लाइक, डिसलाइक। हैप्पी, अनहैप्पी। पॉसिबल, इम्पॉसिबल। प्ले, रिप्ले। कलर, ट्रिकलर। नो, अननोन। रेगुलर, इरेगुलर। लीगल, इलीगल। इस तरह से आपको मूल जो शब्द होगा उससे पहले आपको शब्द लगाने हैं। एबल का मतलब योग्य, एग्री मीन्स सहमत होना, लाइक मीन्स पसंद, डिसलाइक नापसंद, हैप्पी खुश, अनहैप्पी खुश नहीं, पॉसिबल का मतलब संभव, इम्पॉसिबल असंभव, प्ले मीन्स खेलना, रीप्ले मीन्स वापस खेलना, कलर मीन्स कलर, नोन मीन्स जानना, रेगुलर जो हमारा रेगुलर हो, नियमित हो, लीगल जो हमारे कानूनी एकदम लीगल हो, उसे हम लीगल कहेंगे। अब आगे देखिए नीचे, एड द सफिक्स टू द वर्ड एंड मेक अ न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स, कि मूल शब्द के बाद में हमें सफिक्स लगाना है और हमारा नया शब्द, मीनिंगफुल शब्द बनाना है। जैसे देखो, हमारा कोष्टक में LY, FUL फुल, EN नेस, ईश, लिव, IVS लेस, ये शब्द दे रखे हैं, सफिक्स है। इन सफिक्स को हमें मतलब हमारे शब्द है उनके पीछे लगाना। देखो, फ्रेंड, तो फ्रेंड के बाद में क्या, LY फ्रेंडली। ब्यूटी, तो ब्यूटी के बाद हम क्या लगा देंगे, Y को हटा के ब्यूटीफुल। सॉफ्ट, सॉफ्ट के बाद में LY लग जाएगा, सॉफ्टी, सॉफ्टी। चाइल्ड, चाइल्ड के बाद में EN लगा देंगे, चिल्ड्रन, REN लगा देंगे। फियर, फियरलेस। स्लो, स्लोली। डार्क, डार्कनेस। एक्ट, एक्टिव। ग्रेट, ग्रेटली। होम, होमलेस। इस तरह से हमें सफिक्स लगाकर हमारी जो वर्कशीट है उसे पूरा करना है। सफिक्स और प्रीफिक्स, प्री का मतलब पहले और सफिक्स का मतलब बाद में। जो मूल शब्द होगा उसके पहले हमारा प्रीफिक्स लगेगा और जो मूल शब्द है उसके बाद में हम जो शब्द जोड़ेंगे उसे हम सफिक्स कहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।